मस्तानी महल यादवेंद्र क्लब पर्यटन विभाग को सौंपने का विरोध। पूर्व खिलाड़ियों ने 16 मार्च को सौंपा ज्ञापन। पन्ना नगर के ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब के किनारे स्थित यादवेंद्र क्लब को एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसको लेकर के 16 मार्च को पन्ना के वरिष्ठ और पूर्व खिलाड़ियों ने क्लब को पर्यटन विभाग को सौंपे जाने का विरोध प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किया है। पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि इस क्लब का ऐतिहासिक और खेलों में गहरा संबंध रहा है, इसे पर्यटन विभाग को सौंपना गलत कदम होगा। बताया जा रहा है कि इस क्लब का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने अपनी मुस्लिम पत्नी रूहानी के लिए कराया था, जो ईरान से आई थी। यहीं पर महाराजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम पत्नी रूहानी की बेटी मस्तानी का जन्म हुआ था, जिनकी कहानी पर आधारित मशहूर फिल्म बाजीराव मस्तानी भी बन चुकी है। इस क्लब में वर्षों से बिलियर्ड, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और कैरम जैसे खेलों का आयोजन होता रहा है। यहाँ महिलाओं का भी एक ऑफिसर्स क्लब चलता था और इसे जिले का इकलौता प्रमुख क्लब माना जाता है। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह परमार और अन्य खिलाड़ियों ने बताया कि इस क्लब में पन्ना के पूर्व महाराजा द्वारा इंग्लैंड में मंगवाई गई ऐतिहासिक बिलियर्ड और टेबल का भी मौजूद है। खिलाड़ियों का आरोप है कि यदि क्लब को पर्यटन विभाग के हवाले किया गया तो यह भविष्य में लीज पर निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, जिससे इसका ऐतिहासिक और खेलों का महत्व समाप्त हो जाएगा। पूर्व खिलाड़ियों ने मांग की है कि यादवेंद्र क्लब को पर्यटन विभाग में शामिल करने के बजाय खेल विभाग के अधीन रखा जाए, ताकि यह खेलों के लिए सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। पूर्व खिलाड़ियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जानकारी 17 मार्च को प्राप्त हुई है। जी इसको पर्यटन विभाग द्वारा ले लिया गया है, क्या मामला है और क्यों विरोध हो रहा है? भाई, हमें जानकारी जो हुई है पर्यटन के द्वारा उसको लिया जा रहा है, क्योंकि हमें पूर्व जो हमारे प्रभारी मंत्री आए थे तो हमें आधा क्लब के लिए उनको मैंने कहा गया था, आवेदन दिया गया था। लेकिन जब हमने वहाँ पूरा सामान वगैरह, टीटी वगैरह, कैरम वगैरह और बियर वगैरह मैंने पूरी वो किया तो पर्यटन के लोग आए तो बोले इसको हम देख रहे हैं, उसको माने शासन से और जो अपना जो होता है कलेक्टर से जो हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि करीबन 80 साल हो वृद्ध, जो 80 साल से पहले भी व्यक्ति हो या 100 साल से व्यक्ति हो, जब से हमने होश संभाला है तब से उसी क्लब को, यादवेंद्र क्लब को जाना है। अधिकारी लोग क्लब में, नगर पालिका में उसका पूरा माने फीस लगती थी। उसके बाद जब ये बंद हुआ तो किसी विभाग को जो चीज पन्ना नगर के अंदर है धरोहर, उसको वैसे ही नहीं देना चाहिए। बच्चों का जो क्लब है, आज तक पन्ना जिला में क्लब है ही नहीं। जो यहाँ के माननीय हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी पहल की, उनने कम से कम उनने हमें दिलाया था क्लब, और क्लब वर्षों से क्लब है। जब 55-56 की तो बात करिए आप, और पहले से अगर उसका देखा जाए तो क्लब ही था। अब हम ये चाहते हैं कि पूर्व के अधिकारी वगैरह उस क्लब में खेलते थे, माने आपको टीटी भी खेलते थे, बिलियर्ड भी खेलते थे, हर गेम्स वहां खेले थे, लॉन टेनिस भी था। लेकिन आज की अधिकारी जो पता नहीं सोच क्या हो गई है कि जो पुरानी धरोहर है उसको किसी सरकारी तंत्र को या किसी प्राइवेट तंत्र को देना चाहते हैं। इसमें हम घोर विरोध करेंगे। चाहे जैसे भी हमने कई ग्राउंड के संबंध में, हर ग्राउंड भी हमारे विक्षिप्त हो गए हैं। एक नजरबाग ग्राउंड हमारे बीच में है जो छत्रसाल के नाम से जाना जा रहा है। अबे हमने ऑल इंडिया, हमारे माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ऑल इंडिया किया था। तो कम से कम मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, वहां के कलेक्टर से, कि साहब आप तो बैठेंगे, कल चले जाएंगे, जो हमें जानकारी है, लेकिन आप कम से कम ये छोड़कर तो ना जाओ कि हमारा क्लब किसी दूसरे के अधीन कर दें, बच्चों के लिए कोई खेलने का स्थान ना हो। उस क्लब से माध्यम से हमारा छत्रसाल जो हमारा स्टेडियम है उसी से लागू होता है। तो आप सोच करें ना कि ये क्लब कब से है, माने स्टेट टाइम के जमाने से, राजा महाराजा के जमाने से क्लब ही था यादवेंद्र क्लब। लेकिन आज ये सोच क्यों बन गई अधिकारियों में कि साहब जो हमारी पुरानी हमारी संस्कृति है उसको क्यों देना चाहते हैं? हम ये चाहते वो यादवेंद्र क्लब इसके नाम से जाना जाए और क्लब ही रहे। कलेक्टर महोदय से कहना चाहते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, जो भी हमारे जो हमारे विधायक है, पन्ना विधायक, वो तो चाह ही रहे हैं। धन्यवाद।